आपको लेकर चलेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कूटनीति की नई क्लास में, और इसका आयोजन हुआ है इजिप्ट में हुए गाजा शांति शिखर सम्मेलन के दौरान, जहां राष्ट्रपति ट्रंप ने इजिप्ट, कतर और तुर्की के नेताओं के साथ ऐतिहासिक गाजा शांति समझौते पर आज कल दस्तखत किए, और इजराइल और हमास के बीच गाजा में यह सीज फायर हो चुका है, जैसा कि आप सब जानते हैं। इसमें दुनिया भर के 20 से ज्यादा देशों के नेता पहुंचे, लेकिन यह शिखर सम्मेलन कम और ट्रंप की कूटनीति की क्लास ज्यादा लग रहा था। इस क्लास के नियम राष्ट्रपति ट्रंप ही तय कर रहे थे, और किस नेता को मंच पर भाषण देने का मौका मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, इसका फैसला भी एक हेडमास्टर की तरह वो ही कर रहे थे। इस क्लास में मौजूद नेताओं ने भी पूरी गंभीरता से राष्ट्रपति ट्रंप की हर बात सुनी, उनकी हाँ में हाँ मिलाई, और कुछ बोलने का मौका मिलते ही सबसे पहले जमकर ट्रंप की प्रशंसा की, और वहां ट्रंप की तारीफ करने की एक तरीके से एक होड़ लगी हुई थी, एक रेस चल रही थी कि कौन से देश का नेता ट्रंप की कितनी ज्यादा तारीफ करता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वहां पर मौजूद थे। उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और अमेरिका के राष्ट्रपति की इतनी ज्यादा तारीफ की कि उसके बाद से ही लगातार उनकी चर्चा हो रही है, और लोग ये कह रहे हैं कि ये तारीफ कम और मक्खन ज्यादा लग रहा था। हो सकता है कि वो अमेरिका से पाकिस्तान के लिए शायद एक और लोन लेना चाहते हैं, और इसीलिए इतनी मक्खनबाजी हो रही है। ये तस्वीरें अपने आप में आपको सब कुछ बता देंगी कि शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप को किस कदर खुश करने में लगे हुए हैं। वैसे ये पहला मौका है जब ये क्लास व्हाइट हाउस में नहीं, बल्कि अमेरिका से करीब 9000 किलोमीटर दूर इजिप्ट के शर्म अल शेख शहर में हुई। सबसे पहले आप वहां से आई इन तस्वीरों को देखिए। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी और स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की क्लास पहले लगा चुके हैं, जिनकी तस्वीरें हमने आपको तब भी दिखाई थी। ये पुरानी तस्वीरें हैं जब कुछ देशों के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने व्हाइट हाउस में मीटिंग की थी, और ये सब लोग कुछ इस तरीके से बैठे थे जैसे ट्रंप उस स्कूल के हेडमास्टर हों। और फिर आप याद कीजिए, उसके बाद उन्होंने दुनिया भर की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज के सीईओज के साथ एक मीटिंग की थी, वहां पर भी ऐसा ही लग रहा था। और 13 अक्टूबर को इजिप्ट में ट्रंप की कूटनीति की ये नई क्लास शुरू हुई, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप के भाषण के दौरान कई दूसरे नेता मंच पर मौजूद थे। और इस क्लास में ट्रंप ने अपने भाषण की शुरुआत में ही पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर की तारीफ की और उन्हें अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल बताया। जनरल असीम मुनीर ट्रंप से रेयर अर्थ मिनरल्स की डील पहले ही कर चुके हैं, और ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए भी नॉमिनेट कर चुके हैं। शायद इसीलिए ट्रंप अब जनरल असीम मुनीर को इतना पसंद करने लगे हैं। जबकि मंच पर ट्रंप के ठीक पीछे शहबाज शरीफ भी खड़े हुए थे, और इसके तुरंत बाद ट्रंप ने शहबाज शरीफ की तरफ मुड़कर उनसे भी कहा कि क्या वो वही बात बताना चाहेंगे जो उन्होंने पहले बताई थी। और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मंच पर ब्रिटेन, इटली और कनाडा जैसे देशों के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे, लेकिन ट्रंप ने इस क्लास में खुद के बाद अपने बाद शहबाज शरीफ को बोलने का मौका दिया, और ऐसा लगा मानो पहले से ही इसकी तैयारी हो चुकी थी। मंच पर शहबाज शरीफ जैसे ही माइक के पास पहुंचे, उनके सहयोगी ने कुछ कागज उनके सामने लाकर रख दिए, और इसके बाद कूटनीति की क्लास का वो चैप्टर शुरू हुआ जिसके लिए एक शब्द को बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो शब्द है चाटुकारिता। इसे चाटुकारिता कह लीजिए, चमचागिरी कह लीजिए, या फिर मक्खन लगाना भी आप इसे कह सकते हैं। भाषण देने का मौका मिलते ही शहबाज शरीफ अगले 5 मिनट तक बिना रुके राष्ट्रपति ट्रंप की जमकर तारीफ करते रहे। ट्रंप को खुश करने के लिए शहबाज शरीफ ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार का सबसे सच्चा और सबसे डिजर्विंग उम्मीदवार बताया। शहबाज शरीफ ने वहां ट्रंप की इतनी तारीफ की कि ये तारीफ कम और मक्खन ज्यादा लग रही थी, और ये पाकिस्तान की नई कूटनीति है जिसे आप बटर डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं। तो पहले पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को आतंकवाद दिया, और अब आज हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान की सेना को और वहां की सरकार को
अब मक्खन का उत्पादन शुरू कर देना चाहिए और पूरी दुनिया अब पाकिस्तान को आतंकवाद के बाद मक्खनबाजी के लिए याद करेगी। सबसे अच्छा मक्खन पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लगाते हैं। मक्खन लगाने में एक्सपर्ट है। आपको याद होगा व्हाइट हाउस में शहबाज शरीफ और असीम मुनीर दोनों ने ही मिलकर रेयर अर्थ मिनरल्स राष्ट्रपति ट्रंप को दिखाए थे एक सेल्समैन की तरह, और तब भी उन्हें बड़ा मक्खन लगाया था। और इस बार इजिप्ट में शहबाज शरीफ अकेले थे, लेकिन उन्होंने बटर डिप्लोमेसी करते हुए असीम मुनीर की कमी ट्रंप को महसूस नहीं होने दी। 13 अक्टूबर को जब शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति ट्रंप को एक बार फिर से नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया, तो इस मौके पर उस समय इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के रिएक्शन की भी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। उनका रिएक्शन देखिए। जॉर्जिया मेलोनी उसी मंच पर पीछे खड़े होकर अपने मुंह पर हाथ रखकर शहबाज शरीफ का बयान सुन रही थी, और ऐसा लग रहा था मानो शहबाज शरीफ की बातें सुनकर उन्हें अपने कानों पर या तो यकीन नहीं हो रहा था या फिर वो अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हैरान जरूर दिखाई दे रही थी कि किसी देश का प्रधानमंत्री क्या ऐसा बयान भी दे सकता है। अब आप शहबाज शरीफ का वही बयान सुनिए जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करने की अपनी वजह बताई है। तो इस मंच से शहबाज शरीफ ने हर वो बात कही जो ट्रंप को पसंद है। हमारे देश में भी एक बड़ा मशहूर गाना है कि हम जो आपके दिल को पसंद हो हम वही बात कहेंगे, और शहबाज शरीफ भी बिल्कुल वही बात कर रहे थे जो ट्रंप को पसंद है। राष्ट्रपति ट्रंप जो बातें सुनना चाहते थे, शहबाज शरीफ उससे भी 2 कदम आगे निकल गए, जिसे सुनकर राष्ट्रपति ट्रंप सुनकर आप देखेंगे तो गदगद हो गए, खुशी से गदगद हो चुके थे। ट्रंप ने मजाक में कहा कि अब बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं है और अब इस क्लास को खत्म करके सबको घर चले जाना चाहिए।